Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students आज हम बात करें कंपनी अकाउंट इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि हम नया चैप्टर आज स्टार्ट करें। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इशू ऑफ शेयर के कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन की और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम बात करें इशू ऑफ डिबेंचर। Debenture is a written instrument issued by a company given under seal of company, acknowledging a debt and containing provision in respect of repayment of principal and the payment of interest at a fixed rate। तो डिबेंचर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। उस पर कंपनी की सील होती है और उसमें सभी प्रोविज़न लिखे होते हैं कि किस तरह से डिबेंचर की अमाउंट उसके होल्डर को वापस की जाएगी और किस रेट पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर इसकी एक और ईजी डेफिनेशन है, वो देख लीजिए। डिबेंचर इज़ ए काइंड ऑफ लोन विच इज़ रेज्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर एक लोन होता है जो कंपनी के द्वारा डिबेंचर होल्डर से लिया जाता है फॉर ए सर्टेन पीरियड, किसी निश्चित समय के लिए, एंड ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर। ए डिबेंचर इज इशूड बाय ए कंपनी इन फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट। तो डिबेंचर कंपनी के द्वारा सर्टिफिकेट के रूप में इशू किया जाता है। सेकंड पॉइंट है ए डिबेंचर इज इशूड अंडर सील ऑफ कंपनी। डिबेंचर पर कंपनी की सील होती है। थर्ड पॉइंट है इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है कि किस डेट पर अमाउंट रीपे कर दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 नो कंपनी इज़ अलाउड टू इशू डिबेंचर हैविंग ए मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को परमिशन नहीं है कि वो डिबेंचर 10 ईयर से ऊपर के लिए इशू करे। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कैन इशू डिबेंचर फॉर मोर देन 10 ईयर बट नॉट एक्सीडेंट 30 ईयर। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ही 10 ईयर से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है, लेकिन वो भी 30 ईयर से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द डिबेंचर इज़ इशूड बाय विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड कूपन रेट। तो डिबेंचर के साथ एक स्पेसिफाइड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की किस रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसे कहते हैं कूपन रेट। डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट मेंशन इन सर्टिफिकेट। तो जो सर्टिफिकेट होता है उसमें जो स्पेसिफाइड रेट होता है उसी पर डिबेंचर होल्डर को उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली मेड आफ्टर 6 मंथ। तो जो पेमेंट होती है वो आमतौर पर 6 मंथ के बाद होती है। वेदर कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। तो ये बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट है सिक्योर डिबेंचर। तो सिक्योर डिबेंचर वो होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर के पास कंपनी की कोई एसेट होती है, तो इसलिए इन्हें सिक्योर डिबेंचर कहा जाता है। सेकंड है अनसिक्योर डिबेंचर। तो ये डिबेंचर जो होते हैं इनमें कोई एसेट कंपनी की डिबेंचर होल्डर के पास सिक्योर नहीं होती, इसलिए इन्हें अनसिक्योर डिबेंचर कहा जाता है। थर्ड टाइप है रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिसमें कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह सब कुछ। फोर्थ है बियरर डिबेंचर। तो बियरर डिबेंचर वो होती है जिनकी कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास नहीं होती, जिस भी आदमी के पास डिबेंचर का कूपन रेट होगा वो बैंक से जाकर ले सकता है, यानी कि ऐसे डिबेंचर होल्डर की कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास नहीं होती। नेक्स्ट है रिडीमेबल डिबेंचर। तो ये वो डिबेंचर होते हैं जो एक फ़िक्स पीरियड के बाद रिडीम किए जाते हैं। नेक्स्ट है इरिडीमेबल डिबेंचर। तो ये वो डिबेंचर होते हैं जिनकी पेमेंट कंपनी सिर्फ लिक्विडेशन पर ही करती है, उससे पहले नहीं करती। एंड लास्ट है कन्वर्टिबल डिबेंचर। ये डिबेंचर वो होते हैं जो शेयर में ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस टाइम कन्वर्टिबल डिबेंचर ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि इन्हें आसानी से शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अलॉटमेंट जैसे ही होगी उनसे 18 मंथ से पहले इन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और मैक्सिमम 36 मंथ से पहले इन्हें
कन्वर्ट करना होता है, अगर हम करना चाहते हैं तो। ये बात हो गई टाइप्स ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। सो फर्स्ट बेसिस है कैपिटल वर्सेस लोन। ए शेयर इज़ ए पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी, सो शेयर होल्डर आर ओनर्स ऑफ कंपनी। तो जो शेयर होता है वो कैपिटल का पार्ट होता है और इसीलिए शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। वहीं डिबेंचर की बात करें तो ए डिबेंचर इज़ ए पार्ट ऑफ लोन एंड सो दैट डिबेंचर आर क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। तो जो डिबेंचर होता है वो लोन होता है, इसीलिए डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। नेक्स्ट बेसिस है डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट। ए शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड फ्रॉम कंपनी। शेयर होल्डर को कंपनी से डिविडेंड मिलता है, वहीं डिबेंचर होल्डर को कंपनी से इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट बेसिस है फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। डिविडेंड इज़ पेड ओनली व्हेन देयर इज़ प्रॉफिट। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड सिर्फ तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। एंड इट्स रेट में फ्लैक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट। और ये फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट पर डिपेंड करते हैं कि कितने प्रॉफिट हुए। डिबेंचर की बात करें तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ फिक्स, इट मस्ट बी पेड वेदर प्रॉफिट और लॉस। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को पे करना ही पड़ता है। नेक्स्ट बेसिस की बात करें तो वो है वॉलंटरी और कंपल्सरी रिडम्पशन। इट इज़ ऑप्शन ऑफ कंपनी टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ शेयर बाय बाइंग बैक इट्स ओन शेयर। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि क्या वो शेयर होल्डर के शेयर वापस खरीद कर उन्हें पेमेंट यानी कि रिडीम करेगी या नहीं। डिबेंचर की बात करें तो द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मस्ट बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू। लेकिन डिबेंचर का जो पैसा होता है उसे वापस करना ही होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू की टर्म्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बेसिस की बात करें तो प्रियोरिटी ऑफ रीपेमेंट। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप इट्स पेमेंट इज़ मेड आफ्टर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। तो जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें पेमेंट बाद में मिलती है, डिबेंचर होल्डर को पहले मिलती है। वहीं डिबेंचर के केस की बात करें तो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप पेमेंट ऑफ डिबेंचर मेड बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल का पैसा देने से पहले डिबेंचर का पैसा वापस किया जाता है। नेक्स्ट बेसिस की बात करें तो अनसिक्योर और सिक्योर। ए शेयर इज़ ऑलवेज अनसिक्योर हैंस बियर मोर रिस्क। तो शेयर हमेशा अनसिक्योर होते हैं, इसलिए उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। वहीं डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर आर यूजली सिक्योर हैंस बियर लिटल रिस्क। तो डिबेंचर पर रिस्क कम होता है क्योंकि आमतौर पर ये सिक्योर होते हैं। नेक्स्ट बेसिस की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू एट डिस्काउंट। तो शेयर कांट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 53। तो आप जानते हैं कि सेक्शन 53 ऑफ कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग शेयर जो हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते, सिर्फ सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग स्वेट इक्विटी शेयर ही डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। वहीं अगर डिबेंचर की बात करें तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू डिबेंचर एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन्हें डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है। लास्ट बेसिस की बात करें तो वोटिंग राइट। शेयर होल्डर हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन एंड वोट एट मीटिंग। तो शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो मीटिंग्स में वोट करें और कंपनी में पार्टिसिपेट करें। वहीं डिबेंचर होल्डर की बात करें तो ए डिबेंचर होल्डर नाइदर पार्टिसिपेट इन नोर हैव राइट टू वोट इन मीटिंग। ना तो उन्हें पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, ना ही वोट देने का। तो ये बात हो गई डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। उससे पहले टाइप्स की बात भी हमने कर ली और फीचर्स ऑफ डिबेंचर की बात हो गई और मीनिंग ऑफ डिबेंचर। तो अब हम आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है बॉन्ड। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू डिबेंचर। बॉन्ड भी सिमिलर के जैसे ही होते हैं। इन पास्ट बॉन्ड्स हैड बीन इशूड ओनली बाय गवर्नमेंट। पास्ट में बॉन्ड जो थे वो सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते थे, बट नाउ ए डेज दीज आर इशूड बाय सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आजकल सेमी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्हें इशू कर रही हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ इज़ डिबेंचर आर इशूड विद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो बॉन्ड और डिबेंचर है इनमें जो मेन डिफरेंस है उसकी बात करें तो डिबेंचर के साथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट बॉन्ड्स कैन बी इशूड विदाउट प्री डिटरमाइनिंग रेट इन
केस ऑफ डीप डिस्काउंट और जीरो कूपन बॉन्ड। तो जो बॉन्ड होते हैं उन पर कोई भी प्री डेटरमाइंड पहले से डेटरमाइन कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, और इसके एग्जांपल हैं डीप डिस्काउंट और जीरो कूपन बॉन्ड। दीज बॉन्ड्स आर इशूड एट हैवी डिस्काउंट। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं इन्हें हैवी डिस्काउंट पर इशू कर दिया जाता है, सो डैट डिफरेंस ऑफ इशूड एंड रिडम्पशन प्राइजेज रिप्रेजेंट इंटरेस्ट। तो इन्हें हैवी डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और बाद में जब इनके पैसे वापस दिए जाते हैं तो वो फुल पेमेंट वापस कर दी जाती है। तो इस तरह से जो डिफरेंस आता है इशूड का और रिडम्पशन का उसे इंटरेस्ट मान लिया जाता है। सो द डिफरेंस ऑफ इशूड एंड redemption price is represent interest. A part of this interest is charged to statement of P&L over its lifetime। तो जो बॉन्ड होते हैं इन पर जो इंटरेस्ट तो वैसे कोई स्पेसिफाई होता नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस होता है इशूड का और रिडम्पशन प्राइस का उसे इंटरेस्ट माना जाता है। तो जो इंटरेस्ट होगा उसी का जो पार्ट होगा हर साल थोड़ा थोड़ा करके स्टेटमेंट ऑफ P&L से डेबिट होता जाएगा ओवर इट्स लाइफ टाइम, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, जब तक ये बॉन्ड चलेंगे। सो ये बात हो गई बेसिक थ्योरी की इशू ऑफ डिबेंचर के। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे, कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे, और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और लास्ट चैप्टर जो था हमारा इशू ऑफ शेयर, उसके फुल चैप्टर के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।